अगस्त का आखिरी हफ्ता मतलब टाइम हो चुका है पॉडकास्ट का, तो कानों में ईयरफोन लगा लो, बिस्तर पर आराम से लेट जाओ, क्योंकि ये होने वाला है पॉडकास्ट, वो भी #3। तो आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ अपनी कक्षा 5वीं की, पिकनिक डेज। जी हाँ, तो आज मैं सुनाने जाऊंगा कहानी अपने पिकनिक के दिनों की, जब मैंने मजे किए थे। लास्ट बार कह सकते हो, क्योंकि मेरा सबसे फन जो क्लास थी, जिसको कह सकते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा मजे आए थे, वो क्लास 5th और 6th थी। 6th की कहानी एक बता चुका हूं मैं पिछले पॉडकास्ट में, जाके देख लेना। ये अब मैं कहानी सुनाऊंगा क्लास 5th की। तो बिना किसी देरी के पॉडकास्ट को शुरू करते हैं, क्योंकि पॉडकास्ट बहुत लंबा होने वाला है। तो डायरेक्ट मैं जंप करता हूँ अपने पिकनिक डे के दिन। लेकिन नहीं, उससे पहले एक बात और, मैं अगर तुमको बताऊं मेरा फर्स्ट पिकनिक कब हुआ था, वो 5th क्लास है। उससे पहले मैं पिकनिक नहीं जाता, पता नहीं क्यों। मेरी मम्मी मुझे पिकनिक भेजती ही नहीं थी। तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट कर देना। मेरी मम्मी को ऐसा लगता था कि अगर मैं पिकनिक पे जाऊंगा तो मैं खो जाऊंगा, पता नहीं क्यों, बट ऐसा लगता था। जब भी मैं पिकनिक की बात करता था तो मम्मी मेरे सामने अखबार लाके पटक देती थी और मुझे न्यूज दिखाती थी कि पिकनिक पे गए 4 बच्चे नदी में डूब के मर गए, या फिर पिकनिक पे गई बस सड़क से गिर गई, मतलब पलट गई। बट मैं मम्मी को ये भी बताना चाहता था कि भाई पिकनिक पे सिर्फ 2 बच्चे नहीं जाते, वहां पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, 60 के 60, और वो सब नहीं खो जाएंगे, ऑब्वियसली बात है। और आप मुझे 2-3 न्यूज लाके दिखा रहे हो, दैट इज नॉट फेयर। बट नहीं, मम्मी के ये रहता था कि नहीं बेटा, पिकनिक पे नहीं जाना, नहीं तो तुम खो जाओगे। तो ठीक है, मैं भी मम्मी के फीलिंग्स को थोड़ा हार्ड ना करते हुए ज्यादा जिद नहीं करता था। नहीं, मजाक कर, बहुत जिद करता था मैं, रो देता था मैं, मतलब बहुत कुछ करता था, लेकिन नहीं जाना पिकनिक। लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी। इस बार पिकनिक पे जाने के लिए मैंने मम्मी को मनाना ही था, क्योंकि 5th क्लास मेरी एक आखिरी पिकनिक समझ सकते थे उन दोस्तों के साथ जिनसे मैंने स्टार्ट किया था अपना बचपन जीना। 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास, 2nd क्लास, 1st क्लास, ये सब क्लास में मैं एक ही स्कूल में पढ़ा था। वो था एक प्राइवेट स्कूल, और उस स्कूल के साथ बच्चों के साथ मेरी वो आखिरी पिकनिक होती, क्योंकि उसके बाद मैं स्कूल चेंज करने वाला था ऑब्वियसली। तो मैंने मम्मी को बोल देना था कि भाई देखो, अगर आपने मुझे नहीं भेजा तो आप मेरा बचपन रूइन कर दोगे। तो ऐसे ही कुछ छोटे मोटे ड्रामे करे, और मम्मी के उन न्यूज़ को सुन के मैंने इग्नोर करा, और ये भी बोला कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे पीट लेना। हाँ, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं है, बिकॉज अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं वापस नहीं आने वाला। लेकिन फिर भी मैंने बोलता हूँ कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप जो करना चाहे तो कर सकते हो अगली बार से। बेसिकली मैंने बहुत सारा इमोशन ड्रामा करा और कुछ ना कुछ साम दाम दंड भेद करके मम्मी को मना ही लिया। और आज वो दिन था जब हम जाने वाले थे पिकनिक पे, और हमारा स्कूल हमको लेके जा रहा था डिज्नीलैंड। हाँ, मैं दोबारा प्रोनाउंस कर दे रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना इस वर्ड को, डिज्नीलैंड। और इस डिज्नीलैंड का स्कैम मैं तुमको आगे बताता हूँ क्या है। हमारे स्कूल वालों ने बोला कि 500 रुपए में हम आपको लेके जाएंगे डिज्नीलैंड। मैंने मुंह पे फेंक के मारे उनके 500 रुपए, नहीं मतलब फेंक के नहीं मारे भाई, भीख मांगना पड़े मुझे, वो बात अलग हो जाएगी। हम टॉपिक से नहीं भटकते। तो 500 रुपए में डिज्नीलैंड, ऐसा कौन सा डिज्नीलैंड है जो 500 रुपए में हमें घुमाने वाला है, आपको मैं बताता हूँ आगे पॉडकास्ट में। तो हम पहुंचे पिकनिक वाले दिन स्कूल पे, एंड उसके बाद हमारे बस को 8 बजे निकलना था, बट हमारी बस लेट थी तो हम 10 बजे निकल गए। हमें जाना था गाजियाबाद दुहाई। आप सर्च कर सकते हो गूगल मैप पे, आपको लोकेशन मिल जाएगी। आपको सिंपली सर्च करना है उत्तर प्रदेश गाजियाबाद दुहाई डिज्नीलैंड, आपके सामने वो एडवेंचर पार्क निकल के आ जाएगा। अब जब मैं 5वीं कक्षा में था तब इंटरनेट उतना डेवलप नहीं था, तो मैंने चेक नहीं किया था। तो लगभग 10 बजे के करीब बस खुल जाती है, एंड मैं बस के पीछे बैठा था एकदम। एंड पता नहीं क्यों पीछे सिर्फ लड़कियां बैठी थी, वो भी मेरी ही क्लास की। एंड आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा ही था। एंड मेरे साथ सिर्फ एक लड़का बैठा था, एंड वो बहुत अच्छे दिन थे, यस, गोल्डन डेज कह सकते हैं। बट हम टॉपिक से नहीं भटकेंगे, हमें पिकनिक के बारे में बात करनी है। तो मैं डायरेक्ट जंप करता हूँ पिकनिक वाले माहौल पे। लेकिन उससे पहले बस थोड़ी सी चीज़ है कि भाई जब हम जा रहे थे दिल्ली से दुहाई की तरफ, तो सड़कें बहुत ज़्यादा खराब थी, क्योंकि उस वक्त बन रही थी सड़कें। तो हम पीछे बैठे थे, तो जब भी बस किसी गड्ढे पे जाती तो वो उछल जाती, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, पीछे से ऐसे थोड़ी सी जंप कर जाती है बस। एंड मैं पीछे बैठा था तो मस्त फन आ रहा था, मजे आ रहे थे लड़कियों के साथ, मुझे बहुत मजे आ रहे थे, सच में बहुत मजे आ रहे थे। हाँ, तो हम डायरेक्ट पहुंचते डिज्नीलैंड। एंड जब मेरा पहला, जब मैं उसको होता ना फर्स्ट इंप्रेशन देखते ही मेरे को ऐसा लगा कि ये क्या है, क्योंकि हम गए थे DIZNEY डिज्नीलैंड। हो गया ना स्कैम। हाँ, तो ये एक डिज्नीलैंड है जो कि सस्ता डिज्नीलैंड है। ये
प्रोनाउंस करने में डिज्नी ही सुनाई देता है, बट इट नॉट डिज्नी, इट्स डिज्नी। एंड अच्छा पार्क है, खराब नहीं है, बट डिज्नी नहीं है। हाँ, बस डिज्नी नहीं है, मैं बता देता हूँ। तो जैसे हम गए, हमें मूड तो खराब हो ही गया था कि भाई डिज्नीलैंड बोलते थे, डिज्नीलैंड ले आए, बट ठीक है, अच्छा था। हम गए अंदर, तो हमें सबसे पहले एंट्री जो थी वो अच्छी थी। लगभग जो भी बोलूँगा, एंट्री अच्छी थी। एक डायनासोर का मुंह है बहुत बड़ा सा, एंड डायनासोर के मुंह से आपको एंट्री करनी है, जो कि अच्छा फील देता है। हम वहाँ गए, हम पहुंचे लगभग 12 बजे के करीब। तो उस वक्त झूले सारे बंद थे। हमारा ही पहला स्कूल था जो वहाँ पहुंचा था। सुबह से कोई भी स्कूल नहीं आया था वहाँ पे, इतनी गरीबी छा रही थी। तो हम गए एंड हमने बोला कि हम आ चुके हैं, झूला चालू करो। एंड झूला चालू करने के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद पहला झूला चालू होता है, पता है कौन सा? चुक 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 रेलगाड़ी। हाँ, वो छोटा वाला जो जिसमें छोटे बच्चे घूमते हैं, वहाँ वो। एंड मैं 5वीं में था, तब भी मुझे पता था कि वो झूला छोटे बच्चों के लिए, इसलिए मैं उसमें नहीं झूला। हाँ, इट्स समथिंग, इट्स अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट। देन दूसरा झूले पे मैं जाता हूँ एंड वो होता है ड्रैगन वाला, तुमको याद होगा, ऐसे ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, ऐसे स्विंग करता रहता है पेंडुलम की तरह। यस, मैं उस झूले में बैठता हूँ एंड वहां से होता है फन शुरू। दैट वॉज अ माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस फॉर मी। मैं आज तक नहीं चढ़ा था किसी झूले पे, एंड जब मैं चढ़ता हूँ इट्स लाइक हेवन। मैं सबसे कोने में जाके बैठ, मुझे पता नहीं कोने में जाने की आदत क्यों थी इतनी। हाँ, तो मैं सबसे कोने में जाके बैठ जाता हूँ एंड वो झूला स्टार्ट होता है एंड वो फील तुम मानोगे नहीं। जब झूला एकदम टॉप पे रहता है तो पीछे वाला जो बैठा होता बंदा, उसे कैसा फील होता है, तुम बैठे होगे तुमको पता चलेगा। और ऐसा लगता है खून ऊपर है, खून नीचे जा रहा है, एंड वो फील बहुत अच्छा था। फिर वो जल्दी झूला बंद कर देते, बिकॉज बच्चों को ज़्यादा नहीं झुलाया जाता, नाइंसाफी है बहुत। फिर हम जाते हैं सेकंड झूले की तरफ, लेकिन तभी हमको बोल दिया जाता है कि भाई लंच हो चुका है, अब हम नहीं झूलेंगे। अरे अंकल, हम 12 बजे आए, 12:30 तुमने झूला चालू करा, 1 बजे नहीं तुम्हारा लंच हो गया। लेकिन हम भी कुछ नहीं कहते भाई, हम उस वक्त बच्चे थे। हमारे स्कूल वाले बोलते हैं कि चलो बेटा कोई बात नहीं, नाश्ता कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं तुमको बताता हूँ पार्शियलिटी या फिर नेपोटिज्म किसे कहते हैं। हम जाते हैं लंच करने एंड मैं तुमको बताता हूँ, हमारे स्कूल में सिर्फ फीमेल टीचर्स है, मेल नहीं था कोई। तो जो डिज्नीलैंड वाले होते इतने चंट, मैं इसे नहीं पता मैं कैसे डिफाइन करूँ इस चीज़ को। वो हमारे फीमेल टीचर्स को सर्व कर रहे होते चीज़ें लाइक एनर्जी ड्रिंक, फ्री कॉकटेल एंड वगैरह वगैरह। एंड जब हम मांगने जाते हैं कि सर हमें भी एनर्जी ड्रिंक चाहिए, तो कहते नहीं, इट्स नॉट फॉर चिल्ड्रंस। हाँ, मतलब क्या हमारी मैमें ज़्यादा अच्छी हैं तो क्या तुम उन्हें सर्व करोगे, हमें नहीं? बात ठीक है। मुझे उस वक्त गुस्सा आया, बट मैं कुछ कर नहीं पाया। फिर मैं वहाँ से हट गया। बट मैंने तभी एक चीज़ देखता हूँ, हमारे मैम का लड़का जो हमारे साथ गया था फ्री में, यस ऐसा ही होता है, तो हमारे मैम के लड़के को वो लोग एनर्जी ड्रिंक दे देते हैं, लेकिन हमको नहीं देते। ये भी ठीक था, कोई बात नहीं, सह लेंगे। लेकिन तभी एक चीज़ होती है, हमारी क्लास की 3 लड़कियां जाती हैं एंड उन डिज्नीलैंड वालों का एक दुकान होती है वहाँ पे, है ना, सब एडवेंचर लैंड में एक छोटी छोटी स्टॉल्स होती हैं। उसी में एक स्टॉल पे जाके बोलती है अंकल हमें एनर्जी ड्रिंक चाहिए, हमें दे दीजिए। गेस व्हाट, उनको मिल जाता है। इट इज नेपोटिज्म। हम जाते हैं मांगने, हमको भगा देते हैं, लड़कियों चाहते हैं उनको दे देते हैं। हम दोबारा जाते हैं मांगने और हमको दोबारा यही डायलॉग मिलता है, तुमको नहीं मिलेगा बिकॉज तुम बच्चे हो। अरे भाई, हमारे क्लास के लड़के लड़कियों से छोटे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम बच्चे हैं। हम सेम क्लास में यार, हम भी 5th में, वो भी 5th में। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। एंड फिर मैं वहाँ से चुपचाप चले जाता हूँ, बिकॉज अगर मैं वहाँ पर थोड़ी देर और रुकता तो मैं पक्का वहाँ पे लड़ाई कर देता। फिर मैं जाता हूँ अपने दोस्त मित्र मनीष के पास, एंड क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब थी। बात ये थी कि हमारे जो मनीष जी हैं उनको ट्रैवल करने की इतनी आदत नहीं है, इसलिए जब वो बस में चढ़े तब उनको उल्टियाँ स्टार्ट हो गई थी। और वो उल्टियाँ अभी शांत थी, बट हालत ख़राब थी चचा की। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि ये सारी सिचुएशन ऐसी ऐसी है यार, क्या करें हम? तो वो बोलते हैं कि कुछ नहीं, बस वो कुछ नहीं बोलता, वो बोलने की हालत में नहीं रहता। ठीक है ठीक है। एंड तभी ये सब टाइम पास करते कराते टाइम 2:30 बज जाता है, जब हमारा स्टार्ट हो जाते हैं झूले। तब मैं झूले झूलना जाता हूँ एंड तब कुछ नए स्कूल्स भी आ जाते हैं 1-2, एंड वो पूरा गर्ल्स स्कूल था जो आया था। एंड बहुत सारी लड़कियाँ आ जाती है, बेसिकली बहुत सारी लड़कियाँ हो जाती है डिज्नीलैंड में वहाँ पे। एंड मैं जाता हूँ झूला झूलने, बिकॉज अब झूले स्टार्ट हो गए थे। और मैं जाता हूँ वो लंबे वाले झूला झूलने। एक होता है झूला गोल गोल घूमते 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 ऊपर जाता है, फिर गोल घूमते 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 नीचे आता है। बहुत स्पीड में करते हैं वो चीज़, बट हम बच्चे थे तो थोड़ा स्लो था। बट अगर तुम बड़े हो एंड बड़े वालों की तरह से झूलना चाहो तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी।
तो मैं वो झूलने जाता हूँ और अंकल मुझे रोक लेते हैं कि नहीं बेटा, ये लड़की अभी अभी आई है, इनको पहले झुला जाएगा। अरे अंकल रुको, मैं पहले आया हूँ, मैं 12 बजे आया, 2 झूला झूला और तुमने बोला कि लंच हो गया और रोक दो। मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब लंच खत्म हो चुका है और मैं आया हूं तो पहले मुझे मौका मिलना चाहिए कि नहीं। कभी कभार मुझे लगता है कि मैं बचपन में सिग्मा था। हाँ, क्योंकि देखो बगल में इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां खड़ी हैं, मेरे स्कूल वाली लड़की से भी अच्छी हैं, बट मुझे उन पर कोई फोकस ही नहीं है, मुझे उन कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ मतलब है अपने झूले से, मुझे झूला झुलाओ वरना मैं तंगे कर दूंगा। तो यस, आई एम सिग्मा मेल फ्रॉम बिगिनिंग। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कभी। बट यहाँ पे एक चीज़ और अच्छी थी, हमारे स्कूल में कोई ग्रुपिज्म नहीं था। एंड हम जो क्लास 5th में थे उसमें कम से कम 17 बच्चे थे एंड सबसे ज़्यादा अपने ही क्लास में बच्चे थे। बट वहाँ पे कोई ग्रुपिज्म नहीं था, क्या 2-2 ग्रुप बनता क्या, ऐसा कुछ नहीं था, सब एक ही ग्रुप में थे। हाँ, वो गर्ल और बॉयज़ अलग अलग थे, वो बात अलग है, बट ऐसे बॉयज़ में कोई सेपरेट ग्रुप नहीं था। और अगर गर्ल्स बॉयज़ में भी बात करोगे तो कोई ऐसे नहीं है कि कोई डिसीजन लेना तो सारे अलग है, नहीं, सारे मिलजुल के यहाँ पे काम करते थे। वो चीज़ बहुत अच्छी थी। एंड ऐसा था कि हाँ 2 लीडर थे, जिससे मतलब अगर प्रिंसिपल को काम करवाना है तो पूरे स्कूल को, पूरी क्लास को बुलाने की जरूरत नहीं है, उन 2 बच्चों को बुलाओ, वो तुम्हारा काम कर देंगे। मतलब कुछ समझाना है क्लास को तो सिर्फ उन दोनों बच्चों को समझा के या दोनों में से किसी एक को समझा दो तुम, वो संभाल लेंगे। तो उन 2 बच्चों का नाम था मनीष कुमार एंड वेदांत सिंह। देन मनीष और मैं और हमारे कुछ 5-6 दोस्तों को लेके मैं झूले पे झूलने भाग जाता हूँ। एंड व्हाट अ फीलिंग, दैट झूला इज जस्ट इनसेन। मुझे तो उसमें मजा ही आ गया। उसके बाद मैं सारे झूले झूलता हूँ आराम से। मेरे को किसी के भी नहीं, मतलब मैं किसी के लिए भी नहीं रुकता। हम अपने दोस्त लोग हम अपना झूलते हैं। उसके बाद हम जाते हैं एडवेंचर लैंड। हाँ, डिज्नीलैंड में एक सेपरेट जगह थी जिसे एडवेंचर लैंड बोलते हैं एंड वो बहुत अच्छी जगह है, आई अप्रिशिएट। वहीं पे एक सेपरेट में हॉरर लैंड भी है, सब कुछ मिक्स से है। बट ये है कि छोटा है थोड़ा सा, तो थोड़ा कंजेस्टेड आता है, बट बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तो हम वहाँ जाते हैं एंड वहाँ का एक पोर्शन होता है माउंटेन क्लाइंबिंग वाला, वो अभी तैयार हो रहा होता है तो हम उस पर नहीं झूल पाते, बट बाकी सारा ओपन रहता है। तो उन सबको हम झूलते हैं एंड उन पे हम बहुत मजे करते हैं मतलब। एंड मैं एक फनी किस्सा बताता तुमको। तुमने वो झूला देखा है, ऊपर चढ़ते हैं एंड उसे घूमते नीचे आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग झूला, क्या कहते हैं उसे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तुम समझ जाओ। ऐसे बच्चा ऊपर जाता है सीढ़ी चढ़ के, फिर वहां से ऊपर झूलते हुए नीचे आता है। हाँ, वही झूला, बट उसका ग्रैंड वर्जन था वहां पे। हाँ, वो बहुत ही ऊंचा था, मतलब अगर उसमें चढ़ोगे तो यूं घूमते नीचे आना था। एंड अब मैं तुमको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, अगर तुम उसमें जाओगे तो पहला बच्चा घुसेगा, जब तक वो नीचे से निकल नहीं जाता दूसरे को नहीं जाना चाहिए, है ना। बट हमारे स्कूल वाले, हमारे क्लास वाले कुछ ज्यादा ही नूब थे। एंड उस वक्त हम बच्चे थे, इतना तो हमें साइंस पता नहीं था। पहले एक बच्चा गया, उसके पीछे दूसरा, उसके पीछे तीसरा, उसके पीछे चौथा, उसके पीछे 5वां, एंड मैं 5वां था। एंड मैं हल्का नहीं हूँ। हाँ, उस वक्त भी नहीं था, इस वक्त थोड़ा सा हूँ, उस वक्त नहीं था। तो भाई साहब 5 बच्चे एक साथ जाते हैं और एक पे गिर जाते हैं यार। एंड वो सीन बहुत मस्त था। मैं तुमको बताता हूँ, सबसे नीचे जो सबसे फर्स्ट बंदा गया था वो एक लड़की थी, मतलब सबसे फर्स्ट जो बच्चा गया था वो लड़की थी। एंड वो मिट्टी में गिर गई थी और वहाँ पे जैसे मिट्टी ज़्यादा है तो वो मिट्टी में पूरी सन चुकी थी, उसकी आंख में मिट्टी, मुंह में मिट्टी। आई नो कुछ लोग बोलेंगे भाई वो फन नहीं था, वो एक हॉरिस्टिक मोमेंट था उसके लिए। बट समझो, मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि बस मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं समझ नहीं रहा, बस मैं इतना बताना चाहता था। हाँ, वहाँ पे हो गया था एक ब्लंडर, बट सारे जिंदा बच गए, इतनी अच्छी बात है। उसके बाद मैं सारी जगह चाहता हूँ, वहाँ का हॉरर वर्ल्ड भी मैं एक्सप्लोर करता हूँ, बट वो मेरे लिए ज्यादा हॉरर नहीं होता। हॉरर लैंड के अलावा भी वहाँ बहुत कुछ चीजें थी, जैसे कि वाटर पार्क, बट वो बंद था क्योंकि हम नवंबर में गए थे ऑब्वियसली घूमने। तो पार्क वालों को कहना था कि बेटा अगर तुमने ये वाटर पार्क झूला तो तुम खुद झूलने लायक नहीं बचोगे, मतलब बीमार पड़ जाएंगे। तो हमें वाटर पार्क झूलने को नहीं मिलता, बट इट्स गुड, कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। मैं बस एक झूला नहीं झूल पाया था, वो कप बोर्ड वाला, जिसमें कप में बैठना होता है, कप घूमता है, साथ में जिसपे डिस्क अटैच होती है वो भी घूमती है। वो झूला नहीं झूल पाया था बिकॉज टाइम कमी हो गई थी, हम लेट पहुंचे थे तो हमें जल्दी निकलना था अब, एंड टाइम इसीलिए थोड़ा कम मिला, बट अच्छा था। ओवरऑल अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं 5 में से 4.5 तो आराम से दूंगा। तो 5 बजे करीब 6 बजे भी मान सकते हो हम निकल गया था वहां से। एंड इस बार पीछे बस में लड़के ज्यादा थे। हाँ, और मनीष भाई भी हमारे साथ ही बैठे थे क्योंकि उनकी उल्टी अब ठीक थी, हालत भी काफी अच्छी थी, बेटर थी। एंड जैसे कि मैंने बोला कि डिज्नीलैंड नहीं था, बट हाँ ओवरऑल अच्छा था। तुम अगर चाहो घूमने जाना चाहो तुम जा सकते हो। अब फीस शायद 800 रुपये हो चुकी होगी या 1000 भी जा सकती है, आई डोंट नो।
बाकी तो तुम सिचुएशन जानते ही हो, अगर स्कूल वाले पेरेंट्स को 6 बजे बोलते हैं और वो 6 बजे नहीं आते तो पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ, हमको स्कूल वाले ने बोला कि हम 6 बजे तक आ जाएंगे, बट हम आए नहीं। 9 बज गए, 9 बजे के बाद ही हम पहुंचे, बिकॉज जैसे मैंने बताया था मेरठ रोड उस वक्त नहीं बनी थी एंड अब बन चुकी है, तो काफ़ी जाम वहाँ पे कवर हो जाता है, बट तब नहीं थी तो जाम काफ़ी लग जाता था। सो हम लेट सेट पहुंचे एंड हम सब अपने घर चले गए, बट हमें कोई गिफ्ट नहीं मिला। ऐसा होता है ना, पिकनिक से आते हो तो प्राइवेट स्कूल वाले आपको छोटी मोटी गिफ्ट देते हैं, लाइक डॉल, कोई खाने की चीज़, डेयरी मिल्क, कुछ भी देते हैं। बट हमें वहाँ से मिला था, मतलब डिज्नीलैंड में हमें जाते वक्त वहाँ जा रहे थे, हमें 10-10 रुपये की फ्रूटी दी थी। एंड तुम मानोगे नहीं, अगर एक छोटा सा बच्चा जो 5th क्लास में पढ़ता है, अगर तुम उसको फ्रूटी दे दो ना, वो भी 10 वाली, उसके लिए बहुत है वो, उसके लिए वो इट्स लाइक जन्नत की कुछ चीज़, लाइक अमृत है ना, वो उसके लिए बहुत है। तो वही मेरे लिए भी था। एंड आज भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको फ्रूटी बहुत पसंद आती है एंड अच्छी चीज़ है यार, वो अच्छी चीज़ थी। एंड हमें भी उस वक्त फ्रूटी मिलती है तो मैं खुश था, उसमें सेटिस्फाइड था मैं। एंड जैसे कि मैंने बताया, ये मेरा आखिरी साल था अपने उन दोस्तों के साथ जिनसे मैंने अपना बचपन स्टार्ट किया था जीना अच्छे से। तो ऐसा कह सकते हैं कि मेरी 5th क्लास की एंडिंग काफ़ी अच्छी हुई, क्योंकि नॉर्मल में गए थे एंड बस 3-4 महीने की बात थी। उसके बाद ऑब्वियसली एग्ज़ाम ख़त्म थे एंड मैं 6th में आ जाता पास हो गए। तो काफ़ी अच्छा एंड था मेरा 5th क्लास का। इसके बाद मैं अपने घर चला गया एंड द फील इज़ वेरी गुड। दैट्स वाई जब मैं घर पे बिस्तर पर लेटा तब भी मुझे ऐसा लग रहा था कि